हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज की शुरुआत यहाँ से। घर का सारा काम ख़त्म कर दिया था। जो कपड़े धोए थे उसमें कुछ पर्दे मेरे बच गए थे जो मैंने टांगे नहीं थे। तो आज सोचा पहले इनका ही काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर ये टंगे ना दिखें तो अजीब सा लगता है, घर अधूरा सा, जो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फटाफट अपने घर के एक झाड़ू पोछा, मैंने इस टाइम सफाई सारी कर दी थी और मैं इनकी पर्दे टांगने में लग गई। सोफे के कवर और तकिए के कवर मैंने सारे ठीक किए। सारा काम खत्म हो गया था। मैंने सोचा प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने कपड़े धोए थे उसमें कुछ कपड़े मेरे प्रेस के थे, तो मैंने वो प्रेस वाले कपड़े सारे निकाल लिए। सर्दियों में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं और प्रेस करने में बड़ी परेशानी होती है। मुझे वैसे आलकस आता है, थोड़ा सा झूठ नहीं बोल रही, प्रेस करने में। तो मैंने फटाफट उसके प्रेस कर दिया। यह है कि जब हिम्मत करती हूँ फटाफट फटाफट कर देती हूँ। बैठ के प्रेस होती नहीं है, खड़े होके मैंने कंप्यूटर टेबल है, इसी को प्रेस की टेबल और सिलाई की मशीन की टेबल मैंने बना रखा है। मेरे सारे कपड़ों पे प्रेस हो गई। मैंने फटाफट अलमारी में सेट कर दी। कल मैंने पूरी अलमारी की सफाई की। बच्चों की आदत, और पता नहीं बच्चों के पापा की क्या आदत है, एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़ों को नीचे फैला देंगे। वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सारी अलमारी ठीक की। मैंने सारे सोडों के कवर भी धो दिए थे, आपको बताया था, तेरामी की वजह से हमने सारे कपड़े धोए। मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ, क्योंकि बिना कवर की सोड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमने कल बिना कवर की सोड ओढ़ी थी और पूरी रात अजीब सा फील हुआ था, तो मैंने फटाफट कवर डाल दिए इनमें। और मुझे वाइट ही कवर अच्छे लगते हैं। हफ्ते में 2 बार तो कवर धुल ही जाते हैं, नहीं तो एक बार तो मैं ज़रूर धोती हूँ। गंदे हो जाते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वाइट कवर है ना, इसीलिए मोस्टली लोग गरम कवर भी डालते हैं, लेकिन मुझे वाइट ही अच्छे लगते हैं। मैंने दोनों सोड़ों में कवर डाल दिए अच्छे से। काम इतना हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ये डेली रूटीन का काम है। जो ये रहता है कि एक ख़त्म होता है, एक ख़त्म होने से पहले दिमाग में दूसरा आ जाता है कि अब हमें क्या करना है इससे आगे। बच्चे स्कूल गए थे तो मेरा काम बिल्कुल आराम से हो रहा था। आज एक पूरा काम खत्म कर लिया, घर का सारा काम खत्म कर लिया था, टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर भी कर लेते हैं। मैंने अपना स्क्रब किया अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद, पहले फेस वॉश किया मैंने, फिर अपना स्क्रब किया। गर्म पानी से किया। पानी बहुत ठंडा है सर्दियों की वजह से, और ठंडे पानी की वजह से आधे में कुछ काम तो बहुत कम हो जाते हैं कि मन ही नहीं करता करने का। तो गर्म पानी आ रहा था, मैंने अच्छे से स्क्रब किया। थोड़ा सा स्किन रूटीन ज़रूर होता है, हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए हर लेडीज़ को। मैंने बेटी को भी बोला है स्क्रब करने के लिए, उसका भी 1-2 पिंपल आने लगे, टीनेज है वो, तो 1-2 पिंपल आने लगे। मैंने कहा अच्छा है स्क्रब करो, स्क्रब करने से पिंपल या ऑयल जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे स्किन हार्मफुल नहीं होती, निशान भी नहीं रहेंगे और साफ़ हो जाएगी। आज मैंने सोचा बेसन की जगह मैं कॉफ़ी का पैक लगाती हूँ, क्योंकि स्क्रब करने के बाद हमेशा कॉफ़ी या बेसन या मुल्तानी मिट्टी आप ज़रूर कुछ ना कुछ लगाएं। मैंने हनी में डाल के ये अच्छे से पैक लगा लिया कॉफ़ी का। तबीयत ख़राब हुई थी 1 हफ्ते के लिए, तो डार्क सर्कल भी हो गए। वैसे मुझे कभी नहीं होते हैं, लेकिन अब की बार डार्क सर्कल हो गए, तो मैंने सोचा कॉफ़ी लगा लूँ। बहुत अच्छा पैक होता है कॉफ़ी का, आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। या हल्दी को तवे पे भून के उसमें कॉफ़ी डाल के आप उस पैक को भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को पकड़ते हैं तो स्किन पे अलग से फ़र्क दिखाई देता है। सारा काम ख़त्म किया मैंने, 10 मिनट के लिए पैक रखा था, और मुंह धो के अच्छे से नहा ली मैंने। और अब मैं फटाफट अपनी पूजा में लग गई, क्योंकि पूरे घर की सफाई हो गई थी और हमारी मंदिर की सफाई नहीं हुई थी। मंदिर की सफाई हमारी सिर्फ राम मंदिर की स्थापना हुई थी उस दिन हुई थी। पूजा हम उस दिन भी नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने मंदिर की सफाई ज़रूर की थी और 1-2 छोटा मोटा काम किया था। फिर मैंने आज अलग से फिर से सफाई की, क्योंकि 13वीं के बाद एक बार मंदिर की सफाई होती है, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं मंदिर की सफाई कर देती हूँ। हमारी देखिए मंदिर की मूर्तियाँ सब एक जैसी हैं। मम्मी अलग अलग, पहले अलग अलग रखी थी, फिर मम्मी ने बोला कि हम एक जैसी मूर्तियाँ ले आते हैं, अच्छी लगेंगी। और मूर्तियों के अंदर एक है खासियत कि पूरी उभरी हुई मूर्तियां और स्पार्कल लगा हुआ है, तो लाइट लगती है या कोई अच्छी सी रोशनी होती है तो बहुत अच्छी चमकती है। मैंने सारे मंदिर की सफाई कर दी। जो साफ करने वाली मूर्ति थी उसको साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया, और धोने वाली मूर्तियों को मैंने अच्छे से गर्म पानी से नहला दिया। ये सारी मेरी कुछ चांदी की मूर्ति हैं,
कुछ वैसी हैं पीतल की, ये कान्हा जी। तो मैंने गर्म पानी लेके आई निवाया सा मंदिर से, ये शिवलिंग है हमारे, शिव जी मतलब, लक्ष्मी गणेश। और मैंने इनको सबको गर्म पानी से नहला दिया और अच्छे से मैं इनको पोंछ के कपड़े पहना के और फिर मैं इनको मंदिर में स्थापित कर दूंगी दोबारा। मूर्तियाँ काफ़ी हो जाती हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है मंदिर की सफाई में, आधा पौन घंटा तो आराम से चला जाता है। मैंने सबको कपड़े पहना दिए, ये देखिए, और अपनी सारी छोटी छोटी कान्हा जी को मोरपंख लगा के मैंने आराम से बैठा दिया। हम प्राण प्रतिष्ठा करवा के नहीं लेके आए हैं, हमें कान्हा जी मिला था, हमने मंदिर में रख रखा है, हम भोग लगाते हैं। पर हम वैसी सेवा नहीं करते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा वाले लोग करते हैं, क्योंकि नियम बहुत तगड़े हो जाते हैं। अभी हम इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी नियम से हमने नहीं उठाया है। हमने कर ली पूजा, काफ़ी दिनों से पूजा भी नहीं हुई थी, और हमने अपनी पढ़ी हनुमान चालीसा। मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अपनी पूजा ख़त्म करके हनुमान चालीसा पढ़ के और फिर हम अपने खाने में लग गए। बचा हुआ काम किया, सबको खाना खिलाया, मैं भी अपना खाना खाने लगी। बेटा स्कूल से आ गया था और उसका डेली का रूटीन, कपड़े बैग बिल्कुल फैले हुए हैं, आराम से लेटा हुआ है। शादी की जो मिठाई आई थी वो खा रहा था। आज भारती ऑफिस से आई तो वो भी मिठाई लेके आई, बाकी बच्चों ने खा ली, एक रसगुल्ला ही बचा है। मैंने अपने लिए चाय रखी। मम्मी ने देखिए, दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो मम्मी ने तिलकुटी बना दी, ये बनाई है गुड़ की, और ये घी डाल के बना दी बूरा की, क्योंकि पापा बूरा वाली खाते हैं और हम गुड़ की खाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि मैंने ये भी बना दी है तिलकुटी। शाम हो गई थी, शाम के खाने में लग गई मैंने अपने सबसे पहले अपनी गैस साफ़ करी। पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं कभी भी गैस पे कोई भी काम करने लगूँ तो पहले मैं अपनी गैस साफ़ करती हूँ, हाथ धोती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। और ये मेरा डेली का है, ये नहीं कि व्लॉग चल रहा है इसलिए, मेरी आदत ही यही है कि मैं गैस को पता नहीं कितनी बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे गैस गंदी अच्छी ही नहीं लगती। हस्बैंड के लिए चाय बनाई और बेटी को बोला चाय दे के आओ, और मैं बाकी के काम में लग गई। आज जोनी को सुबह फूड डाला था, रोटी बच गई थी, तो मैंने कहा अब जोनी को रोटी डाल दीजिए, शाम को फूड मत डालिए। एक टाइम उसको फूड डाल देते हैं और एक टाइम रोटी डालते हैं हम दूध के साथ। सॉरी। ये पापा सामान लेके आए, कुछ सामान मैं पहले लेके आई थी। चीनी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूध में चाय में इस्तेमाल होती रहती है। हम पता नहीं कितनी चीनी खाते हैं, मैं कई बार यही सोचती हूँ, इतनी जल्दी चीनी ख़त्म होती है। मैंने आज बनाए राजमा चावल। मैंने राजमा भेज दिए थे तो सोचा क्या बनाऊं, बेटी ने कहा चावल बना लो, पूरी सर्दियाँ चली गई, हमने चावल नहीं खाए हैं। रोटी रोज़ खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने आज चावल बना दिए। मम्मी बोली ठीक है चावल ही बना लो, हम सब चावल खा लेंगे गरम गरम। हस्बैंड कुछ कह रहे थे, बेटा कुछ अलग से कह रहा था, गैस चल रही थी और एक साथ ये सारे काम हो रहे थे। बच्चे के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, और जब बेटे के एग्ज़ाम आते हैं तो मेरा यही रूटीन होता है कि मैं खाना बना रही हूँ तो उसे कुछ बता रही हूँ या बैठ के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे से ही पढ़ता है, या ये कह लीजिए सिर्फ मेरे से ही डरता है। और वो डरता है इसीलिए मेरे से पढ़ता है, और किसी से नहीं डरता है। डांटते नहीं है, मारते नहीं है, अगर गलती करता है तो मैं मार देती हूँ, इसलिए मेरे से डरता है वो। मैं उसको पढ़ाऊंगी, और उसकी हमेशा की आदत है, उसको क्वेश्चन लिख के दो, वो आंसर लिखेगा, वो गलत होगा फिर मैं उसको क्वेश्चन लिख के दूंगी, फिर वो आंसर लिखेगा। जब तक वो करेक्ट नहीं करता है मैं उसको लिखवाती रहती हूँ, बार बार याद करवाती रहती हूँ, तो उस जब जाके उसको परफेक्ट याद होता है। अपने आप वो लिख के बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी उसको मैं याद करवा रही हूँ, उसके बाद मैंने बोल दिया था कि अच्छे से याद कर ले, फिर मैं टेस्ट लूँगी। मैंने पूरा चैप्टर उसको समझाया, उसका हिंदी में मीनिंग बताया, ताकि उसको बच्चे को स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल होते हैं। जब बच्चे को स्टोरी समझ में आ जाती है तो वो आसानी से उसका जवाब दे देता है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। पढ़ाते पढ़ाते मेरा काम भी हो गया, मेरे राजमा बन गए, और एक साइड में मैंने चावल रखे थे वो भी बनने वाले थे, तो मैंने सोचा फटाफट मैं बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। सॉरी, खांसी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है मेरी। फटाफट मैंने अपने बर्तन किए। बर्तनों का ये है कि सिंक 2 मिनट में भर जाता, पता नहीं कहाँ से आते इतने बर्तन।
चावल बन गए, सब्जी बन गई। मम्मी ने भजन चला रखे, कुसुम चौहान के भजन हैं, अच्छे राम मंदिर के उन्होंने भजन चला रखे थे। पूरा खाना मैंने भजन सुनते हुए बनाया। वो इतने अच्छे भजन गाती हैं। शाम की हमारी मम्मी की ये है कि डेली आवाज़ तेज़ कर लेती है, भजन सुनती है, और हम भी किचन में खाना बनाते बनाते भजन सुनते सुनते अपना किचन का काम कर लेते हैं और भगवान का नाम ले लेते हैं। शाम हो गई, अपनी पूजा का टाइम हो गया है। मैंने ये शाम की पूजा की, तुलसी में जोत बाल के आई। अपना सारा काम मैंने किचन का और घर का सब खत्म कर दिया। और शाम को मैं, रात ही हो गई थी, शाम नहीं, अपने बेटे को लेके बैठ गई उसका होमवर्क करवाने के लिए और उसे याद करवाने के लिए। कुछ चैप्टर ज़्यादा होते हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसकी तैयारी पहले से करवानी पड़ती है ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ रिवीजन हो। इतनी सारी रफ कॉपियाँ हैं ये, क्योंकि अलग अलग कॉपी में अलग अलग क्वेश्चन लिख के दूँगी ताकि वो चीटिंग भी ना करे और आराम से फटाफट काम कर ले। सारा काम ख़त्म किया, सबको खाना डाल के दिया। देखिए, मम्मी पापा अंदर बैठ के आराम से सोड़ में बैठ के खाना खा रहे हैं। भारती को दे दिया था, बच्चों ने खाया, सारा काम ख़त्म किया और मैंने अपना खाना डाल लिया। ये रात के बज गए थे 11। मैंने सर धोया क्योंकि मैंने तेल लगा रखा था और कल ट्यूसडे था। ये था मेरे पूरे दिन का एक व्लॉग। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक